सूचक लग जाता, कोई शुभ काम नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद वहां रेल को झंडी दिखा रहे थे। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, उनकी माँ के का अपमान नहीं है, पर नहीं दिखा दिया, नहीं भगवान से भी बढ़ के हैं। माँ को छोड़ा, योगी ने बाप को छोड़ा, इसने माँ को छोड़ा, और फिर भी देश के लिए काम कर रहे हैं। जूतों से इनकी मरम्मत करनी चाहिए कि ये राम को लाए, इनकी औकात है। कभी मेरे सामने ऐसे लोग आ गए तो मेरा जूता हुआ उनकी खोपड़ी होगी। बता दूंगा, राम को हमें लाए थे, ये राम को लाए हैं। मैं मोदी का घेराव जब तक नहीं करेंगे, मोदी को काले झंडे दिखाएंगे, मोदी का रोड रोको आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक मोदी को समझ में नहीं आएगा। वो खुद अपने आप को भगवान ही मानने लगे हैं। ऐसे आदमी की पूजा करोगे, शर्म करो तुम लोग। 27 भी जीतेंगे, 28 भी जीतेंगे, 29 जीतेंगे, ईवीएम मशीन से। देश की जनता मोदी से बुरी तरह नाराज है। एक दिन इस तरह भड़क जाएगी, आप देखना कि मोदी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे, ये तो राम को बेच रहे हैं। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे। किस एंगल से राम से लाए हैं? ये भूल गए कि राम इनको लेके आए हैं, पर देश को मूर्ख बनाना है। देश को मूर्ख समझते हैं, देश के लोग मूर्ख नहीं है। सब ये बन जाएगा रसिया का राष्ट्रपति, ये बन जाएगा चाइना का राष्ट्रपति, किंग कॉन्ग बन जाएगा। इस किंग कॉन्ग का फन कुचल दो, अन्यथा पछताओगे, रोगे। ये वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है। राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के आगे आरती उतार रहे हैं, भैया पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या सच में नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम को जो है स्थापित किया है अयोध्या में, या प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन जैसी बातें जो हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पंडित जगदीश शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो खुद ही पंडित जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया या नरेंद्र मोदी जी के आदेश से बना है राम मंदिर? देखिए, मंदिर तो सबको पता है, देश की जनता ने पैसा देने, चंदा भी खाया और पैसा भी लूटा, जमीन भी बेची, ये सब चीज सामने है। और जो लोग आप कह रहे हैं आरती उतार रहे हैं, अरे शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। क्यों भगवान राम का अपमान करते हो? किस एंगल से राम के भगत हैं ये? किस लिए इनकी पूजा कर रहे हो? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? वो इंसान ही रखो, बल्कि वो शेख चिल्ली है। अब शेख चिल्ली की पूजा करोगे तो तुम्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। ना युवा, ना मजदूर, ना नौजवान, ना रोती वो बहन महिला खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल देश के लिए उसका कितना बुरा हाल कर दिया। ऐसे आदमी की पूजा करोगे, शर्म करो तुम लोग। कह रहे जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे, ये तो राम को बेच रहे हैं। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे। किस एंगल से राम से लाए हैं? ये भूल गए कि राम इनको लेके आए हैं, पर देश को मूर्ख बनाना है। देश को मूर्ख समझते हैं, देश के लोग मूर्ख नहीं है। सबको पता कि राम हम सबको लाए हैं। हम हमारे भगवान है प्रभु राम, उनसे हमें सीखने मिलता है। इनके साथ तो राम है भी नहीं, से पूछे तो। राम भाई को प्यार करते थे, राम राजपाट के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए। इनमें कौन सी राम की छवि है? ये तो लूट रहे हैं। जिन्होंने राम के मंदिर की लड़ाई लड़ी कोर्ट में, वो आज दूर हैं, और ये राम को लाएंगे। वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने शुरुआत तक लड़ा उनको सेट कर दिया, कूद के आगे राजनीति जीत रहे हैं। इनके लिए राजनीतिक हकार हो सकता है प्रभु राम के भगत नहीं। यार मैं समझता हूं पूरे देश को जूतों से इनकी मरम्मत करनी चाहिए कि ये राम को लाए, इनकी औकात है। कभी मेरे सामने ऐसे लोग आ गए तो मेरा जूता हुआ उनकी खोपड़ी होगी। बता दूंगा, राम को हमें लाए थे, ये राम को लाए हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। घोर घोर सबके सामने हिंदू धर्म का अपमान है, और हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई किसी भी धर्म का कोई अपमान करे, बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद है। कहां परचम बुलंद है? ईवीएम में। अरे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना नाम देकर ठप्पा मारते हैं। भूल गए हैं आप? आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, मैं समझता हूं सब लोग ही गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, अगर देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है तो चुनाव आयोग का घेराव करो ना, अन्यथा फिर हारोगे। 24 भी हारोगे, 29 भी हारोगे, सारी जिंदगी हारोगे। लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बाद, तो चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भगवान बना रहे हैं, इसको हवा में चढ़ा रहे हैं शेख चिल्ली को, ये अपना रूप ही बदल देगा। ये बन जाएगा रसिया का राष्ट्रपति, ये बन जाएगा चाइना का राष्ट्रपति, किंग कॉन्ग बन जाएगा। इस किंग कॉन्ग का फन कुचल दो, अन्यथा पछताओगे, रोगे। ये वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है। इनका मुकाबला भी कर लो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, तुम सब कटोरा लेकर रोड पर आ जाओगे। उस वक्त तुम्हारा कोई कुछ नजदीक तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। भारत के लोगों को डरा रहे हैं। मैं डरा रहा हूं, मैं भारतीय लोगों को मैं अपील कर रहा हूं। लोकतंत्र की बात करते, अपील करना हमारा धर्म है। ये खादी इसलिए पहरी के जाग जाओ। सरदार भगत सिंह को याद करो, उन बच्चों को याद करो जो लोकसभा में कूद गए और इनको डरा रहे थे, बता रहे थे हमें रोजगार दो, हम भूखे हैं, हमें काम दो। मैं कहां डरा रहा हूं? अब तो ये सबको डरा रहे। चुप, बोल नहीं सकता। अफसर हो, नेता हो, फाइल खोल देंगे। मामा को बुला के डरा दिया, ये देख तेरी फाइल, चुपचाप बैठ जा। मामा भी कहता जो साहब कहेंगे, जो शेख चिल्ली कहेंगे वही करूंगा। सबको सब समझ में आ रहा है।
लेकिन एक दिन आएगा, मैं सलूट करता हूं उस नौजवान हमारे पहलवान को जिन्होंने अपने मेडल मोदी के घर के बाहर रख दिया। एक ही दिन में बदलाव आएगा, एक दिन में उस गुंडे को हटा दिया, क्योंकि हमें मोदी का घेराव जब तक नहीं करेंगे, मोदी को काले झंडे नहीं दिखाएंगे, मोदी का रोड रोको आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक मोदी को समझ में नहीं आएगा। वो खुद अपने आप को भगवान ही मानने लगे हैं। देखते टीवी में बैठ बैठ के कैसे आरती हो रही है। अरे कहां भगवान राम और गंगू तेली, फर्क तो है ना, गंगू तेली रहेगा, भगवान राम ही रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मतलब प्रखंड विद्वान है तभी तो जा रहे हैं। किस एंगल से विद्वान है बताइए? क्या विद्वान वाली बात कर दी? क्या प्रखंड विद्वान ऐसे करते हैं कि बहन बेटी को इज्जत नीलाम करवाते हैं, बेरोजगारी से मारते हैं, डरा धमका के मारते हैं? आपके हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए? भाई जाएं, दुनिया जाए, ये होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हमारे धर्मगुरु का काम है कराना। मंदिर का देखे धर्मगुरु, वो किस लिए है? फिर साधु संत महात्मा क्यों बनना? अब तो ये साधु संत महात्मा योगी जैसे बाबा, ढोंगी जैसे बाबा को जो रोज गरीब आदमी बिल्डोजर चढ़ा रहा है, उसको प्रधानमंत्री बनाने के में उसको ले आए हैं। भाई महात्माओं का काम है एक ऐसे अंधभक्त को, ऐसे शेख चिल्ली को सही रास्ते पे ले जाना, है तुम्हारा काम नहीं है। मोदी जी संत महात्मा से कम थोड़ी है। किस एंगल से संत है? संतों की कौन सा ऐसे उनमें विचार है? केदारनाथ में तपस्या कर रहे थे, कैमरा लेके अंदर बैठ के ऐसे खोल खोल के देख रहे थे, मुझे कोई देख रहा नहीं देख रहा है। मां के पैर छूते कैमरा लेके। आप अपनी मां के पैर छूने जाते हो, कब कैमरा लेके गए मुझे बताइए? जीवन में कभी कोई भी नहीं जाएगा। अरे हमारे हिंदू धर्म में जब मोदी जी की मां का अंत हुआ, जब डेथ हुई, तो मैं सोचता था पूरे वर्ल्ड से मैसेज आने चाहिए, भाई हम प्रधानमंत्री की मां थी, वो जगदीश शर्मा की आम मानी थी, जो अपने फटाफट ले जाओ और फूक दो, और 12-11वीं तक सूचक लग जाता, कोई शुभ काम नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद वहां रेल को झंडी दिखा रहे थे। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, उनकी मां के का अपमान नहीं है, पर नहीं दिखा दिया, नहीं भगवान से भी बढ़ के हैं। मां को छोड़ा, योगी ने बाप को छोड़ा, इसने मां को छोड़ा, और फिर भी देश के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटे में से 28 घंटे काम कर रहे हैं। देश की जब तो दुर्गति होगी है, कितना 4 गुना कर्जा देश पे चढ़ गया मात्र 9 साल के अंदर अंदर। ये तो कह रहे हैं हम तो निकल जाएंगे, देश भुगतेगा, देश उतारेगा कर्जा। भुगतना हम सबको, हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ियों को पड़ेगा। बाबा रामदेव भी आ रहे हैं वहां। अरे बाबा रामदेव तो यार बात ही मत करो, वो कहां के बाबा रह गए हैं? अब बताओ ना कौन से बाबा रह गए हैं? एक व्यापारी बाबा जरूर, पर रामदेव बाबा वो बाबा नहीं है जिसको सारा देश प्यार करता था। अब समझ गए हैं, वो ढोंग करके वो इधर मोदी नेता बन गया, उधर वो व्यापारी बन गया। ये कोई देश हित के लोग नहीं है, इनको खजाने पर बैठना, नागमणि बन के और बैठ गए हैं। 5,000 कह रहे हैं कि दर्शन जो होंगे वो पैसे लेके 5,000 रुपए लेके भी दर्शन होंगे शिलान्यास के बाद। हर जगह हो रहे हैं, किसी भी मंदिर में चले जाओ। पहले तो 10-50 रुपए बेचारा पुजारी ले लेता था, अब सिस्टम बना दिया 5,000 के दर्शन, 10,000 के दर्शन। किसी मंदिर में चले जाओ, बाबा हमें भगवान को भी देखना शुरू कर दिया। भगवान हर आदमी का, जो जिस भी धर्म को मानता है, उसके दिल में है, उसके मन में है, उसके कर्मों में है। आप कर्म अच्छे करिए, आपका भगवान बाल बाका नहीं कर सकता। आप कर्म गंदे करें तो भगवान आपको बचा भी नहीं सकता। इस बात को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान से कलाकार आ रहे हैं, आएंगे भाई, क्यों नहीं लाएंगे? तो पता नहीं कहां का चलेंगे, डोंडरा पीट रहा है, पता नहीं अभी राष्ट्रपति पता नहीं इन्विटेशन दे दो तुम भी आ जाओ। पर वो लोग समझदार हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं, भगवानों के नाम पे ढकोसले और ढोंग नहीं करते हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा करके चुनाव में चले जाएंगे। राम का मंदिर का मामला खत्म, अब कृष्ण भगवान पे आ जाएंगे। कृष्ण का खत्म, फिर कोई तीसरा उतार लेंगे। अरे भाई इतिहास को खत्म क्यों कर रहा है? हमारे जब बच्चे जब आएंगे उनको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने कब्जा करा, हमारे जवानों ने भगाया। इतिहास तो खत्म नहीं करना। ताजमहल को, इंडिया गेट को, इन सबको खत्म करने पे लगे हैं। कैसे इतिहास पर? ये तो दिखाना चाह रहे हैं कि 2014 में मोदी आए थे और वो एक इतिहास है, यहां से शुरुआत और यही खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप तो ये भी कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जो है प्रियंका राहुल गांधी की जो सेना है वो वहां पर जाए और मोदी को मतलब झंडा दिखाए कि आप उद्घाटन ना करो, ऐसी कुछ बातें। देखिए, उद्घाटन करो, गुमराह मत करो। क्या मतलब कि भगवान को, ये भगवान के दर्शन के लिए बुलाएंगे? किस लिए मंदिर बना रहे हो? मार्केटिंग सेल परचेज कर रहे हो क्या? कितने की टिकट इसकी, इतने टिकट इसके? भगवान तो आस्था का प्रतीक है। मेरी आस्था तो मैं जाऊंगा। लोग अपने पड़ोस में मंदिर होता है वहां नहीं जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हो भगवान में आस्था रखते हैं। जो ढोंगी हैं वो दूर दूर मंदिर है, भगवान मंदिर की बात करते हैं। मैं माल चमार पे शिव मंदिर है, इन्हीं के लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं, हाई कोर्ट ने कहते हैं 3 बार खाली कराओ, पर सरकार बैठी उनके जू नहीं रह गई है। LND के बड़े बड़े अफसर माल कमा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, बैंक बैठे वहां पे। उस मंदिर की चर्चा नहीं करेंगे जो एक इतिहास है शिव मंदिर का। वो राम मंदिर जो कभी ना कोई जाएगा ना कुछ है,
उस मंदिर की चर्चा में ले आएंगे। 24 जीत रहे हैं यानी कि बीजेपी राम मंदिर। भाई नहीं, राम मंदिर से नहीं, ईवीएम मशीन से 24 भी जीतेंगे, 26 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे, 28 भी जीतेंगे, 29 जीतेंगे। ईवीएम मशीन से देश की जनता मोदी से बुरी तरह नाराज है। एक दिन इस तरह भड़क जाएगी, आप देखना कि मोदी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं भगवान राम से मैं इसलिए जा रहा हूं कि प्रार्थना करूं, प्रभु राम इसको सद्बुद्धि दे, मोदी जी को लोकतंत्र को लूटना बंद करे, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्योंकि मोदी ने आवाज उठाई थी। एक फिल्म देखिए भी, कंगना की तेजस फिल्म में देखा, मैं हैरान था, सिर्फ मैं ही बैठा था हॉल में, और जब मैंने एक पत्रकार भाई का फोन आया, क्या कर रहे हो, मैं क्या फिल्म देख रहा हूं, कौन सी तेजस, जोर कैसा, वही फिल्म मिली, उसमें क्या दिखा आप हैरान हो जाएंगे कि मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तेजस जहाज में बैठ के कंगना आती है, 3 आतंकवादी है और वो मोदी जी को बचाती है। क्या दिखा रहे हैं देश को। पहले फिल्में बनती थी भाईचारे की, भाई से भाई के प्यार की, मोहब्बत की, अब तो हर चीज में मोदी 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 चल रहा है। अब ये ज्यादा दिन चला, जब चीज की अति हो जाती है उसका अंत भी जल्दी आ जाता है। ईवीएम से जो है ईवीएम पे भाई ईवीएम से तो पूरा, मैं तो अपने नेताओं से अपील करता हूं, सुधर जाओ, मान जाओ, चुनाव का बहिष्कार करो, मत चुनाव लड़ो, आप हारोगे, आप हारोगे, आप हारोगे, क्योंकि ईवीएम से नहीं जीत सकते। आप बताइए, 500 आदमी खड़े हो जाते हैं, एक तरफ मशीन आ जाती है, वो क्या नाम है, जेसीबी, और वो चल जाएगी, तो क्या हम 500 आदमी रुकेंगे, उड़ा के फेंक देगी। तो यही ईवीएम कर दिया, पूरे लोकतंत्र को, संविधान को उठा के फेंक रही है। जो मोदी जी चाह रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव पलट दिए, जो हमारे थे वो उनके हो गए, जो उनके थे हमारे हो गए। इसलिए ईवीएम से आप कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर नेता नहीं सुनते तो मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप जहां भी हो, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाओ और अपील करो कि बैलेट पेपर से चुनाव करो।